हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज आप लोगों के लिए लेकर आए हैं क्लास 10th के अध्याय 5 के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम में हर वर्ष पूछे जाते हैं। यह सबसे पहले समांतर श्रेणी का हम लोग परिभाषा रिवीजन कर लेते हैं। इसका मतलब क्या होता है? अगर समांतर श्रेणी की परिभाषा अगर हमें याद है, उसका मतलब पता होता है, तो भैया हम इसको बहुत ही आसान तरीके से समझ सकते हैं कि इसका मतलब क्या है। तो इसको हम बहुत आसान तरीके से लगा भी सकते हैं। ये कहीं यदि किसी श्रेणी के दो क्रमागत पदों का अंतर समान या नियत है तो ये क्या कहलाती है? समांतर श्रेणी कहलाती है। जैसे जैसे क्या? 2 4 6 8 डॉट 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 18 हो गया ना भैया? देख रहे हैं इनके बीच का जो अंतर है क्या है? समान है। 2 और 4 के बीच में अंतर कितना है? 2 का है। इसके बीच का समान आ रहा है भैया। तो इसका मतलब ये कौन से क्रम में है? श्रेणी क्रम में, समांतर श्रेणी क्रम में है। आप लोगों को पता हो गया होगा कि ये समांतर श्रेणी क्या होते हैं। समांतर श्रेणी का क्वेश्चन किस प्रकार आता है। आगे चलते हैं। इसमें सबसे पहले फार्मूला आता है हमारा ए एन बराबर ए प्लस कोष्टक में एन माइनस 1 डी। ये जो ए फार्मूला है इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हमें पूछे जाते हैं। ये सबसे पहले पता होना चाहिए ए एन क्या होता है, ए क्या होता है, एन क्या होता है, डी क्या होता है? ए एन क्या होता है, ए क्या होता है, एन क्या होता है, डी क्या होता है। ये ए एन का मतलब होता है अंतिम पद। ए एन का मतलब क्या होता है बच्चों? अंतिम पद। और ए का मतलब क्या होता है? प्रथम पद। एन का मतलब हम लोग पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं। एन का मतलब नेचुरल या नंबर या संख्या होती है। एन का मतलब क्या होती है? नंबर या संख्या। उसके बाद डी आता है। डी क्या होता है? सारांतर होता है। संख्या या पद होंगे ना। प्यारे बच्चों, देख रहे हैं कि इसमें अब सबसे पहले इनका अर्थ हम जान गए, इसका मतलब क्या होता है। तो ये अंतिम पद, अंतिम का पद का मतलब जो लास्ट में रहेगा वो हमारा क्या होगा? अंतिम पद होगा। उसके बाद प्रथम पद जो पहले होगा वो हमारा क्या होगा? प्रथम पद होगा। उसके बाद यन कितनी संख्याएं हैं, कौन संख्या ज्ञात करनी, कौन सा पद ज्ञात करना, उसको होता है डी सारांतर। सारांतर भी ये थोड़ा सा नया शब्द आया है। ये कह रहा है कि सारांतर का मतलब होता है इन सभी संख्याओं के बीच का अंतर जो होता है वो सारांतर होता है। सारांतर के लिए भी क्या होता है? डी बराबर सारांतर किससे दिखा रहे हैं? डी से दिखा रहे हैं। इसके लिए फार्मूला होता है a2 माइनस a1। क्या होता है? a2 माइनस a1 मतलब दूसरा पद और पहला पद। ये दूसरे पद में से पहले पद को हटाएंगे, हमारा क्या आएगा? सारांतर आता है। क्या आता है बच्चों? सारांतर। क्या है? 4 माइनस 2 बराबर हो गया। अगर अगर हमें ज्ञात करना है समांतर श्रेणी है कि नहीं है, इसी तरह हम लगाते चले जाएंगे। समांतर सबके बीच का ज्ञात करते हुए चले जाएंगे। इसके बीच का और इसके बीच का समांतर क्या है, और हमें पता चलेगा हमारा इस समांतर श्रेणी में है या नहीं है। तो प्यारे बच्चों, अगर क्वेश्चन हमारे पास बहुत सारे आते हैं, आता है कि भैया पहला पद ज्ञात कीजिए, तीसरा पद ज्ञात करिए या चौथे पद को ज्ञात करिए, तो उसके लिए भी कौन सा फार्मूला प्रयोग करते हैं? पहला पद ज्ञात करने के लिए क्या होता है? अभी अभी बताया गया, पहला पद ए होता है। क्या होता है बच्चों? ए होता है। अगर हमें दूसरा पद ज्ञात करना होगा, क्या होगा? ए प्लस डी। क्या होता है? ए प्लस डी। ए क्या है? सबको पता है, पहला पद होता है। डी क्या है? हमारा सारांतर है, यहाँ लिखा गया है। अरे बच्चों, तो ये अगर तीसरा पद ज्ञात करना होगा तब क्या हम फार्मूला लगाएंगे? ए प्लस 2d। ए प्लस 2d। उसके बाद चौथा पद ए प्लस 3d। इस प्रकार भैया हम, तो भैया इसमें देख रहे हैं चौथा पद। इसी प्रकार हम पांचवा, छठवां, सातवां, इस प्रकार सभी पदों को हम निकाल सकते हैं। भैया इसको आप लोग अगर नोट करना चाहें नोट करो। उसके बाद भैया हम आगे इसके तरफ बता रहे हैं कि इस फार्मूले पे हमें कौन से उदाहरण मिलेंगे, किस प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे, उसको अभी हम सॉल्व करा रहे हैं।
हाँ प्यारे बच्चों, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट मार लिया। भैया चलते हैं उदाहरण की तरफ। या ए हमारे लिए जो हम अभी फार्मूला बताएं, क्या बताए भैया? ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन डी। भैया इस फार्मूले में जितने भी प्रकार से आप लोगों को एग्जाम में सवाल आते हैं उन सभी को हम आज यहाँ सॉल्व कराएंगे। सबसे पहले देखते हैं, इसमें कह रहा है जो हमारा पहला स्टेप है, कह रहा है इसमें ए एन का मान ज्ञात करें। किसका मान ज्ञात करने कह रहा है? ए एन का मान। सीधा सीधा कुछ नहीं करना है आप लोगों को। ए एन बराबर जिसका मान ज्ञात करना हो तो हम लोग उसको बराबर किधर अकेला छोड़ते हैं। सीधी सी बात है, सबको पता है। ए का मान भैया कितना दिया है? 7 दिया है। प्लस एन का मान कितना दिया है? 8 दिया है। 8 रख देते हैं माइनस 1। डी का मान कितना दिया है? 3 दिया है। सॉल्व करते हैं। एन बराबर 7 प्लस, सबसे पहले कोष्टक को सॉल्व करेंगे। 8 में से 1 घटाएं, क्या आएगा बच्चों? 7 आएगा। और इन दोनों के बीच में चिन्ह क्या है? गुणे का है। गुणे का चिन्ह हो गया। एन बराबर 7 प्लस 7 त्रिक बच्चों 21 होता है। आ जाएगा कितना? 28। एन का मान कितना आ गया प्यारे बच्चों? 28 आ गया। ये हमारा पहला सॉल्व हो गया। अब चलते हैं दूसरे की तरफ। इसमें चलते हैं दूसरे पे चलते हैं। कुछ नहीं करना है, देखो सबसे पहले फार्मूला लिखेंगे। एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी हो गया। देख रहे हैं, सबसे पहले देखेंगे किसका मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है बच्चों? डी का मान। बाकी सब उसका मान उठा के हम उसी पे रख देते हैं, कुछ नहीं करना है। ए एन का मान कितना है? 0 है, 0 रख देते हैं। ए का मान कितना है? -18 है, -18 रख दिए। प्लस एन का मान कितना है? 10 है। डी का मान हमें ज्ञात ही करना है। आगे चलते हैं। डी का मान ज्ञात करना है, सबसे पहले इस कोष्टक को सॉल्व करेंगे। 0 हो गया, -18 प्लस 10 में से 1 घटाएंगे तो यार बच्चों कितना आएगा? 9। डी था, डी हो गया। उसके बाद ए देख रहे हैं माइनस में इधर आएगा, किसमें हो जाता है बच्चों? प्लस में हो जाता है। क्या हो जाएगा? 18 प्लस 9डी हो गया। अब डी का मान ज्ञात करना है। डी को हमने कहा जिसका मान ज्ञात करना होगा उसको हम अकेला छोड़ेंगे। तो ये इसको ए इसके साथ गुणे में है, इधर आके किसमें हो जाएगा? बटे में। 18/9 बराबर डी। 9 का 9, 9 गुना। डी का मान कितना आ गया बच्चों? 2 आ गया। देखो भैया यहाँ पर हम ए एन का मान ज्ञात कर चुके हैं, उसके बाद यहाँ डी का मान ज्ञात कर चुके हैं। अब तीसरे में हमारा क्या कह रहा है? ए का मान, मतलब प्रथम पद का मान हमें ज्ञात करने के लिए कह रहा है। बच्चों तीसरे सवाल की तरफ चलते हैं। तीसरा सवाल में लगाने से पहले सबसे पहले हमें क्या लिखेंगे? फॉर्मूला लिखेंगे। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो गया। ए एन का मान ये कितना है? -5 है, -5 लिख दिए बराबर। ए का मान कितना है? ए का मान हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। ए को ऐसे उतार लेते हैं। प्लस एन का मान कितना है बच्चों? 18 है, 18 लिख लेते हैं -1। डी का मान कितना है? -3 है, -3 लिख लेते हैं गुणे -3 हो गया। उसके बाद क्या करेंगे? सबसे पहले इस कोष्टक को सॉल्व करते हैं। -5 बराबर ए प्लस 18 में से घटाएंगे कितना आएगा? 17 आएगा। 17 गुणे -3 हो गया। ए को इधर लेकर आते हैं, -5 को उधर लेकर जाते हैं। देख रहे हैं ए प्लस में इधर आएगा, माइनस में हो जाएगा। माइनस ए बराबर ए किस में बच्चों? ए माइनस में, उधर जाएगा किस में जाएगा? प्लस में। उसके बाद इसका गुणा कर लेते हैं इसी बात। ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। 17 में 3 का गुणा करें कितना आएगा? 51 आएगा। माइनस ए बराबर प्लस माइनस क्या होता है बच्चों? माइनस होता है। 5 में से 51 तो घटेगा नहीं, तो 51 में से 5 घटाएं कितना आएगा बच्चों? 46 आएगा। लेकिन जिसका मान ज्यादा रहेगा उसी का चिन्ह लगेगा। उसके बाद माइनस माइनस से क्या हो गया? कट गया। ए बराबर कितना आ गया बच्चों? 46 हो गया। अगला दोनों क्वेश्चन, चौथा और पांचवा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।